4 अगस्त को देपालपुर तहसील की 108 ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच व पंचों की शपथ विधि कार्यक्रम था, परंतु ग्राम पंचायत कड़ौदा में निवर्तमान सरपंच चार्ज देने ही नहीं पहुंचे। नवनिर्वाचित सरपंच ओम बीसी ने बताया कि उप सरपंच व सभी पंच प्रभारी सचिव के साथ शाम 4 बजे तक पूर्व सरपंच का इंतजार करते रहे, पर वह नहीं आए, इसलिए ग्रामीण जन आक्रोशित है। पंचों व ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच पंचायत में आकर चार्ज दे कैश बुक सुपुर्द करें। सरपंच ओम प्रकाश बीसी का कहना है कि पूर्व सरपंच व पंचायत सचिव ने ग्रामीणों के साथ धोखा किया है और करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, इसलिए पूर्व सरपंच चार्ज देने नहीं आ रहे हैं। वहीं शनिवार को ग्रामीणों के साथ पंच व सरपंच ने प्रभारी सचिव नीरज शर्मा से हिसाब मांगा तो उसने सब गोलमोल बताया। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में करोड़ों भ्रष्टाचार किया गया है, इसलिए पूर्व सरपंच राधाबाई बाबूलाल राठौर और उनके प्रतिनिधि चार्ज देने नहीं आ रहे हैं। लगभग 24 लाख की लागत से एक ही नाले पर थोड़ी दूरी पर 3 स्टॉप डैम बनाए गए और एक स्टॉप डैम दूसरे नाले पर बनाया गया। चारों स्टॉप डैम 2 वर्षों में टूट गए। उन्हें बहुत कम खर्च में और किसी भी तरह की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। 6 लाख रुपए के पौधे लगाए गए, जिसमें से एक भी पौधा नहीं दिखाई दिया। इसका भ्रष्टाचार तो पकड़ा भी गया और 2,87,000 की रिकवरी सरपंच और पूर्व सचिव से होना है। यही नहीं, कन्या स्कूल में लाखों की मोरम ढलान बताया जा रहा है, पर वहाँ एक तगारी मोरम भी नहीं है। 2,30,000 की ड्रेनेज की जगह पाइप लगाकर कार्य तीसरी कर दिया गया। ग्राम बारदा खेड़ी से कटकोदा मार्ग पर 43 लाख का रिपेयर कार्य बताया जा रहा है, पर वहां की हकीकत कुछ और है। स्कूल के आधी बाउंड्री वॉल से पलस्तर गायब से लेकर सीमेंट कंक्रीट की सड़क, गांव से लेकर खेत तक जाने वाली कटकोदा स्कूल से प्रातपसी के खेत तक व मार्ग में लाखों रुपए की मुरम डलवाना बताया गया, पर हकीकत में वहां एक पत्थर तक नहीं डाला गया। गाँव में जगह जगह कीचड़ पसरा है। कई स्थानों पर लाखों रुपए की नालियां बनाना बताई गई, पर भ्रष्टाचार के चलते घटिया नाली बनाई गई। सभी में पानी भरा रहता है। स्वच्छता के नाम पर गांव में 7 सालों में एक बार सफाई की गई। इन सभी मुद्दों को लेकर सरपंच, उप सरपंच, पंच व ग्रामीण जन पूर्व सरपंच से नवागत सरपंच को चार्ज देने की बात कह रहे हैं। मामले को लेकर नवागत सरपंच ओम प्रकाश बीसी का कहना है कि ग्रामीणों के साथ धोखा हुआ है। जब तक पूर्व सरपंच हिसाब नहीं देते, मैं चार्ज नहीं लूंगा। वहीं सोमवार को ग्रामवासी जनपद पंचायत पहुंचकर सारा हिसाब मांगेंगे। मामले को लेकर जनपद सीईओ राजू मेड़ा का कहना है कि कड़ौदा पंचायत के लिए सोमवार को टीम पहुंचाता हूं। वहीं इस मामले में जब पूर्व सरपंच से संपर्क कर आरोपों के मामले में जानकारी लेने का प्रयास किया तो वे उपलब्ध नहीं हो सके। यहाँ पे चार डैम बने, कोई 8 लाख का, कोई 6 लाख का है, कोई 7 लाख का। तो ऐसे करके चारों डैम करीब 24 लाख के बने। वो डैम बनाने से पहले हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया था कि सरपंच साहब यहाँ पे डैम मत बनाओ, हमारी जगह कटेगी और हमारा रास्ता बंद होगा। फिर भी हमारी नहीं सुनी और यहाँ पे डैम बना दिया। तो आज इसकी वजह से हमारे आधो बीघा जो भी ज़मीन है कट रही है और हमारा खेत पे जाने का रास्ता बंद हो गया। ये जो चेक डैम बना है, हाँ, ये कितनी दूरी पे बना है? ये देख लो, करीब यही 200-300 फीट की दूरी। क्या एक ही नाले पे 4 डैम बना है? हाँ, ये 3 डैम तो एक ही नाले पे और एक डैम थोड़ा सा आगे है और वो भी कोई काम का नहीं, वो भी टूट गया। ऐसी हालत है उसी की भी। हम 4 तारीख को 10 बजे यहाँ पर 500 लोग और मैं खुद ओम प्रकाश चंपालाल पटवारी, ग्राम बारदा खेड़ी कड़ौदा सरपंच, निर्वाचित हुआ उप सरपंच पवन चौहान और 9 पंच हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमको सूचना मिली कि आपको चार्ज दिया जाएगा और पदभार ग्रहण किया जाएगा, पर यहाँ पर पुराने सरपंच उपलब्ध नहीं थे और सहायक थे यहाँ पर, तो सरपंच यहाँ देने के लिए उपलब्ध नहीं थे, तो चार्ज किससे लें। और हमको यहाँ पर जिसके बाद फिर हमने सहायक से फाइलें खुलवाई, उसमें हमको भयंकर गांव वाले को, पूरे गांव को और हमको उप सरपंच को और पंचों को भयंकर भ्रष्टाचार दिखा। किस तरह का भ्रष्टाचार दिखा उसमें? क्या अभी हमने मीडिया वाले को आपको सबको बताया है। भीड़ में ले गए हम, वहाँ पर झाड़ लगाए इनने, एक झाड़ के पते नहीं है। 4 स्टॉप डैम बनाए इन्हें और स्टॉप डैम की दूरी होना चाहिए। इनने 1000 फीट की दूरी पे चारों स्टॉप डैम बनाए और चारों 6 महीने बाद टूट गए और वहीं की रेत उपयोग की गई है और पूरा गांव गवाह है। अब स्कूल में इन्होंने इसके बाद डैम टूटे, ये 43 लाख का एक रोड बनाया, उसमें अनाप शनाप भ्रष्टाचार हमको दिखा। 8-10 लाख का काम 43 लाख का बताया गया। वहाँ पे दूरी भी कम है, इतनी लागत लगी नहीं सकती उसकी।
और जिसके बाद स्कूल में बच्चों के वहाँ कचरे डालने का, स्कूल में जहाँ बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, ये अपने देश का भविष्य है, जहाँ उसका स्वास्थ्य खराब होता है, उस चीज़ पे इनने कचरे का बनाया और एक ढक्कन भी नहीं लगाया, उस पर कोई बच्चा गिर के मर जाए, उसका जवाबदार कौन रहेगा। उसके अलावा सीसी रोड की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बनाए नहीं, जहाँ कर्मचारी लगाने के थे सब परिवारवाद चला, यहाँ पर सब परिवार और पूरे गांव के किसी गरीब के बच्चे को यहाँ पे नहीं लगाया गया, और फिर जिसको लगाया उनको भगा दिया गया और आज तक उनकी तनख्वाह नहीं दी गई। भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पे पहले भी रिकवरी का मुद्दा चल रहा है, तो आपको इस बारे में जानकारी है? हाँ, हमें इस बारे में जानकारी है। 2,87,000 की रिकवरी है इनके ऊपर। मंत्री थे उस टाइम पे जमुना लाल जी पंचाल और सरपंच राधाबाई बाबूलाल जी। वो रिकवरी बढ़ाई? रिकवरी है। रिकवरी पूर्ण हो गई वो? ये अभी हमें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अभी हमें कागज़ मिल जाए तो हम इसकी पूरी जाँच करवाएं। अच्छा, आपने कागज वगैरह कुछ खंगाले यहाँ पे? यहाँ पर हमने पूरे कागज आधे खंगाले हैं, आधे यहाँ पर ये सहायक के पास भी नहीं है। कुटी ये हमें बता रहे हैं रिकॉर्ड, आज के पास आधा कुटी का रिकॉर्ड नहीं है। कुटी जो मुख्यमंत्री योजना का रिकॉर्ड यहाँ रहना चाहिए, वो रिकॉर्ड ये कह रहे हैं यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे आके बताए कि रिकॉर्ड क्यों नहीं है, जबकि सारे भ्रष्टाचार आज सरपंच और उप सरपंच जो वर्तमान चुने गए उनके साथ देखा। स्कूल बाउंड्री हो, खेल मैदान हो, उनमें भ्रष्टाचार दिखा है। एक सोख्ता गड्ढा बनाया है जो स्कूल में, वहाँ भी भ्रष्टाचार लगा और उनमें पूर्ण काम हुआ नहीं, अभी जाली वाली लगी नहीं, अगर बच्चे गिर सकते हैं। और दूसरा जो गांव पंचायत कड़ौदा के 2 मार्ग है मुख्य खेतों के, जो किसानों को बहुत समस्या होती है सोयाबीन लाने में, खेत जाने में, तो उनमें 7 साल में अभी तक कुछ मुरम मिट्टी कुछ डली नहीं है। बहुत गंभीर समस्या है, जो एक शासकीय स्कूल से लगा के पवन सीताराम के खेत से होकर कई कांकड़ तक पहुंचता है। दूसरा मार्ग है शासकीय स्कूल से लगाकर कमल शंकर के खेत से होके पितावली कांकड़ तक पहुंचता है। उनमें कुछ अभी तक काम हुआ नहीं, बिल्कुल उनकी हालत ख़राब है। वर्तमान में चंदा करके उनमें मुरम डलाई गई है। और दूसरी बात, जो खेत तालाब सड़क योजना है उसमें सरपंच में परिवारवाद हुआ और उन्हें परिवारवाद में जो खेत तालाब योजना का लाभ मिला है। दूसरी आवास योजना का भी लाभ मिला, उनमें कुटी योजना का लाभ मिला उनको। और तीसरी बात थे कि जो जॉब कार्ड में है उनमें भी परिवारवाद हुआ और उन्हीं का जॉब कार्ड लगा के जो भी मिलना था उन्हीं को मिला। और बाकी अन्य ग्रामीणों को बहुत इस समस्या में यहाँ रणनीति यहाँ रहेगी कि ठीक अभी चार्ज मिला नहीं है, कुछ होता है या फिर उसमें सुबह जो भी होगा जनपद में देपालपुर धरना देंगे, उसका प्रदर्शन होगा। और आपके मैं 2012 से नियुक्त हूँ। मतलब धांधली जो जैसा कि अभी आप पूरा ग्रामीण जन से भी आप घूमे, आपने देखा है जो काम हुआ है आपके समक्ष है। जैसा कि ग्रामीण जन बता रहे हैं, चेक डैम है, पौधारोपण है। पौधारोपण में प्रकरण भी दर्ज है धारा 91 के तहत सरपंच और सचिव के विरुद्ध, जैसा कि आप सभी ने देखा है। कितने की रिकवरी है उसमें? उसमें जो योजना है वो है 6,35,000 की, 625 पौधे की, लेकिन उस पर खर्च जो व्यय हुआ 287 का हुआ। रिकवरी पूरी हो गई? रिकवरी अभी नहीं हुई है उसमें। भ्रष्टाचार बता रहे हैं जैसा कि डैम टूटे हुए हैं, डैम जो है साइड से मिट्टी धंस गई, टूट गए हैं, आपके समक्ष में भी देखा है। स्कूल में एक लीच पिट का निर्माण किया है जिसका अभी काम अधूरा है, जिसमें ढक्कन लगाना शेष है। हेडपम्प है वहाँ पर, उसके पानी के निपटारण के लिए, भूमि में जल को उतारने के लिए जो लीच पिट का कार्य किया जा रहा है वो किया है। और एक भूनाटेप जो स्कूल का जो कचरा है उसको डालने के लिए। ये भ्रष्टाचार जैसे ग्रामीण जन कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार। इसके बाद में जो भ्रष्टाचार का एक दूसरी रूपरेखा जो अधिकारी वर्ग जो जांच करते हैं वो भ्रष्टाचार अगर है तो है। दोपहर न्यूज के लिए देपालपुर तहसील की गौतमपुरा से अनिल कुशवाहा की रिपोर्ट।